जन्म पत्रिका में प्रेम विवाह का योग किस प्रकार बनता है, किस प्रकार जान सकते हैं कि आपकी पत्रिका में प्रेम विवाह अर्थात लव मैरिज है या नहीं। एक्सपर्ट ज्योतिषी किस प्रकार से ये देखते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं प्रेम विवाह के योग के बारे में। नमस्कार, योगिनी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेम विवाह के बारे में जानने से पहले आपको जन्म कुंडली में यह जानना होगा कि प्रेम विवाह का भाव कौन सा होता है। लग्न कुंडली में सदैव यह प्रथम भाव होता है, यह द्वितीय, यह तृतीय, यह चतुर्थ, यह पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश अर्थात ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 घर हैं। इसमें इस घर को प्रेम का घर कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार भाव से भाव तक की गणना करने के बाद वह प्रबल योग कारक बन जाता है। अर्थात पंचम भाव से जब हम पंचम भाव तक की गणना करेंगे तो वह भी प्रबल प्रेम कारक बनेगा। अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5 यह भी प्रेम कारक स्थान ही होगा। अब विवाह के लिए महत्वपूर्ण होता है सप्तम स्थान। यह है विवाह का स्थान। यह स्थान तो केवल यह बताएगा कि आपका प्रेम होगा और कितना होगा, कितनी बार होगा। सामान्य रूप से आप देखते हैं कि आपका प्रेम संबंध होता है और एक बार प्रेम संबंध हुआ, वो टूट गया, फिर आपको कोई स्त्री या कोई पुरुष आपको पसंद आया, आप उसके प्रति आकर्षित हुए और वहां पे भी आपका प्रेम जागृत हुआ और वहां पर भी आपका प्रेम टूट गया या उसने आपके साथ धोखा कर लिया। इसी प्रकार जब तीसरी बार आपको कोई व्यक्ति पसंद आया, आपने उसे अपने मन में, अपने हृदय में स्थान दिया और उसकी भाग्य में भी ऐसी ही स्थिति बनी रही, तो वहां पर आपका विवाह संपन्न हो जाता है। और कई बार आप देखते हैं कि पहली बार में ही विवाह संपन्न हो जाता है। कई बार आप देखते हैं 3-3 बार प्रेम संबंध होते हैं, लेकिन पारिवारिक गतिरोध के कारण एक बार भी विवाह संपन्न नहीं होता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो शुरू में तो हम बता रहे हैं, उसके बारे में प्रतिरोध भी अंत में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए स्किप करके आगे मत जाइएगा। यहां पर प्रेम विवाह में या विवाह कब प्रेम विवाह के रूप में बदलेगा, उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम 1 + 5 + 7 अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव में यदि संबंध होगा तो विवाह जो होगा वह प्रेम विवाह होगा। अर्थात प्रथम भाव लग्न, पंचम भाव प्रेम भाव, सप्तम भाव विवाह भाव, जब इन तीनों में संबंध होगा। अब संबंध किस प्रकार से हो सकता है, मान लीजिए यहां का स्वामी शुक्र है इस कुंडली में, तो शुक्र यहां पर बैठ जाए। यहां का स्वामी सूर्य है, सूर्य यहां पर आ जाए। और यहां का स्वामी मंगल है, मंगल इस स्थान पर बैठ जाए। तो इन तीनों कुंडली में इन तीनों ही भावों में आप देखेंगे कि ग्रहों का स्थान परिवर्तन हो रहा है। अर्थात लग्न पंचम भाव प्रेम भाव में जा रहा है, प्रेम भाव का स्वामी विवाह भाव में जा रहा है, विवाह भाव का स्वामी लग्न में जा रहा है। यह होता है स्थान परिवर्तन संबंध। स्थान परिवर्तन संबंध जो है वह प्रेम विवाह के लिए अत्यंत योग कारक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, दूसरा संबंध किस प्रकार बनता है, यदि इसका स्वामी 1 + 5 दृष्टि 7 अर्थात प्रथम भाव और पंचम भाव के स्वामी दोनों ही आकर लग्न में बैठ जाएं और सप्तम भाव को देख रहे हों, अर्थात मंगल और सूर्य दोनों लग्न में बैठ जाएं और 7वें भाव को देख रहे हों, तब भी प्रेम विवाह होने की प्रबल स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त दूसरा विकल्प क्या है,
1 + 7 दृष्टि 5, अर्थात लग्न और सप्तम भाव दोनों एक साथ स्वामी इसके बैठ जाए। जैसे लग्न का स्वामी है मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र दोनों किसी भी भाव में, या तो पंचम भाव में या सप्तम भाव में या लग्न में, कहीं पर भी बैठ जाएं और इनका दृष्टि संबंध स्थापित हो जाए सूर्य से, अर्थात 180 डिग्री के एंगल पर तीनों ग्रह बैठ जाएं, तब भी प्रेम विवाह प्रबल रूप से होता ही होता है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह आ जाता है कि कई बार आप जब कुंडली का एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो वहां पर आपको यह आता है, प्राप्त होता है कि इस प्रकार का कोई संबंध नहीं बन रहा है, फिर भी प्रेम विवाह हुआ है। ऐसा क्यों? कई लोगों की कुंडलियों में यह हमने देखा है, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमने ये अनुभव किया है। तो यहां पर कुछ ग्रह हैं जो ऐसा कराते हैं, जैसे गुरु, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कही गई है 1, 5 और 9 की। अब मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति किसी की कुंडली में यहां पर बैठे हैं, इस स्थान पर बैठे हुए हैं, तो यहां पर बैठकर वो इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे, इन दोनों ही स्थान को देखेंगे, अर्थात देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर बैठकर पंचम भाव और सप्तम भाव, प्रेम भाव और विवाह भाव दोनों से संबंध स्थापित कर दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि इनमें से कोई भी संबंध ना बन रहा हो या केवल एक संबंध बन रहा हो, अर्थात मान लीजिए लग्नेश और सप्तमेश किसी भी रूप से एक साथ बैठे हो या दृष्टिपात कर रहे हो और गुरु की दृष्टि संबंध स्थापित हो जाए, तो वहां पर भी प्रेम विवाह होने का प्रबल स्तर बन जाता है। दूसरा, यदि यहां पर शनि बैठा है, यदि यहां पर शनि बैठे हैं तो शनि की दृष्टि होती है 1, 3, क्षमा कीजिएगा, 1 के स्थान पर गुरु में 7 लिखना था, वो गलती से हमने 1 लिख दिया है। इसी प्रकार से शनि की दृष्टि होती है 1, 3, 7 और 10। 1 का तात्पर्य स्वयं यथास्थान से ही है जहां पर वो बैठे हुए हैं। शनि यहां पर बैठे हैं तो यहां का संबंध स्थापित करेंगे, और 3 का अर्थात हुआ 1, 2, 3, तृतीय दृष्टि से इस स्थान को भी अपने दृष्टि से संबंध स्थापित करेंगे। तो यहां पर शनि भी प्रेम के कारक बन सकते हैं, विवाह के कारक बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त राहु भी विवाह के, प्रेम विवाह के लिए योग कारक ग्रह है। राहु को आसक्ति का ग्रह कहा गया। आसक्ति का मतलब होता है किसी में लिप्त होना या एकदम बिल्कुल उसमें तल्लीन हो जाना। प्रायः सामान्य आप लोगों से मिलते हैं या ज्योतिषियों को देखते हैं तो ज्योतिषी कहते हैं कि 7वें घर में यदि राहु बैठा है तो विवाह विच्छेद करा देगा, वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। ये होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये आधा नियम है। यदि राहु अपने मित्र की राशि में है, यदि राहु किसी ऐसी राशि में बैठा हुआ है जो राशि राहु के लिए अनुकूल है, मान लीजिए शनि की राशि है मकर अथवा कुंभ, मान लीजिए तुला राशि है जो कि शुक्र की राशि है, तो ऐसी स्थिति में राहु विवाह को विच्छेद नहीं कराएगा, राहु मैरिड लाइफ को खराब नहीं करेगा, बल्कि राहु उस मैरिड लाइफ को और बेहतर करेगा। पति का पत्नी के प्रति बिल्कुल आसक्ति होगी। यदि ये पति की कुंडली है तो, यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो वो स्त्री अपने पति के प्रति बिल्कुल आसक्त रहेगी। वह अपने पत्नी को छोड़कर, यदि पुरुष की कुंडली है तो, यदि स्त्री की कुंडली है तो वह अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के प्रति आकर्षित भी नहीं होगी। परंतु यदि यहां राहु है तो इसका मतलब कि यहां पर केतु स्वतः ही विराजमान हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति या वह जातक जिसकी कुंडली में यहां पर केतु होगा वो स्वयं के प्रति नीरस हो जाता है। ऐसा जातक जो होता है वो स्वयं के बारे में विचार नहीं करता है। अभी हम आपको प्रेम विवाह के बारे में बता रहे थे। अब यहां पर आप यह भी ध्यान दीजिएगा कि प्रेम विवाह का जो प्रसंग हमने आपको बताया है, इसमें आप देखते हैं कि कई बार पारिवारिक सहमति के बिना भी लड़के लड़कियां या जातक घर से जाकर, घर से निकलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें सप्तम भाव की जितनी भूमिका है, पंचम भाव की जितनी भूमिका है, उससे कहीं अधिक भूमिका होती है पराक्रम भाव की। देखिए, घर से बाहर निकलने का जो कदम है ये कोई आसान कदम नहीं होता है किसी भी पुरुष और स्त्री के लिए। यह निर्णय लेना बहुत कठोर निर्णय है, और इस प्रकार के कठोर निर्णय लेने के लिए
इस भाव का प्रबल होना और इस भाव का प्रबल होना सबसे आवश्यक है। अर्थात नवम भाव जो है वो निर्णायक भाव होता है। तृतीय भाव जो होता है इसे पराक्रम का भाव कहते हैं, पुरुषार्थ का भाव कहते हैं। और तृतीय से तृतीय अर्थात यह भाव भी उतना ही प्रबल है। जब किसी की पंचम अर्थात प्रेम भाव में पूर्ण आसक्ति बढ़ जाती है और उसका तृतीय भाव भी प्रबल रूप से योग कारक हो जाए उसकी इच्छा शक्ति के लिए, तो ऐसा जातक निर्णय ले लेता है, घर त्याग करके भी प्रेम विवाह कर लेता है। परंतु इसमें जो निर्णय होते हैं उसमें सबसे अधिक भूमिका होती है क्रूर ग्रहों की। क्रूर ग्रह कौन है? मंगल है, सूर्य है, शनि है और केतु की भी भूमिका होती है। ये चार ग्रह यहां पर यदि संबंध स्थापित कर रहे हैं और जो पहले हमने आपको नियम बताए हैं इनके 1, 5 और 7 के, वे नियम यदि प्रतिपादित हो रहे हैं और इसका भी संबंध स्थापित हो रहा है, तो ऐसा जातक घर को छोड़कर, घर से बाहर जाकर, भागकर या अपने पार्टनर के साथ कोर्ट में जाकर बिना परिवार वालों को सूचित किए विवाह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति युद्ध करने के लिए भी तत्पर हो जाता है अपने प्रेम संबंधों के लिए। अभी तक हमने जो आपको बताया, आशा करते हैं आपको समझ में आया है। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्रदान करेंगे। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिखिए, हम उसको भी बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।